देखो बहू, घर का काम भी कर लिया करो, जब देखो इधर उधर घूमती रहती हो। माँ कपड़े धोकर अभी फारिग हुई हूँ, तुम कहती हो उधर इधर घूम फिर रही हूँ। मैं भी तो उस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आगे जबान चलाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सास से कैसे बात की जाती है? आ जाए तुम्हारा शौहर, मैं उसे सब कुछ बताऊंगी। बेटा काम से थक हारा घर में पहुँच जाता है। बेटा देखो ना, घर का सारा काम मैं खुद करती हूँ। तुम्हारी बीवी सारा दिन सोती रहती है। आज तो उसने हद ही कर दी, मुझसे जबान लड़ाती है। बीवी, तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? मेरी माँ के साथ बदतमीजी करती हो। अगर दोबारा ऐसी शिकायत आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। माँ झूठ बोल रही है, घर का सारा काम मैं करती हूँ। बस बहुत हुआ, और कोई बात नहीं सुनूंगा। यहाँ से दफा हो जाओ। बीवी कमरे में बैठकर रोने लग जाती है कि घर का सारा काम भी करती है। मैं सच कह रही हूँ, मैं ही घर का काम करती हूँ और माँ सारा दिन आराम करती है। आखिर माँ ने झूठ क्यों देखो, बोला? मुझे पता है तुम एक नेक दिल हो, और मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन उसी नरम दिल्ली की वजह से तुम मेरी माँ का दिल जीत लोगी। आज नौकर छट्टी पे है, घर का सारा काम तुम करोगी। अगर नखरे दिखाए तो तुम्हें घर से निकलवा दूंगी। सास बहुत ही जालिम होती है, बहू से सारा घर का काम करवाती है, यहाँ तक कि अपने स्टोर रूम की सफाई भी करवाती है। आज मेरी तबीयत खराब है, मैं सोने जा रही हूँ। मेरा खाना कमरे में लगा देना। अच्छा ठीक है माँ, मैं खाना कमरे में लगा दूंगी। सुबह हुई तो सास बीमार हो जाती है, डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? रात तो बिल्कुल ठीक थी, हल्का सा बुखार था। जब सुबह हम उसके पास आए तो हरकत कोई नहीं थी, ना ही बोल रही थी। बहुत ज्यादा सर्दी की वजह से तुम्हारी माँ को फाल्ज का झटका लगा है। दवाई टाइम पर देते रहना, 1 महीने तक ठीक हो जाएगी। गफलत मत बरतना, क्योंकि मसला बिगड़ भी सकता है। और हाँ, हर दूसरे दिन चेकअप करवाते रहना। मैं काम पे जा रहा हूँ, मेरी माँ का ख्याल रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और हाँ, यही वक्त है तुम्हारा घर में जगह बनाने का। बहू बहुत ही नरम दिल होती है, सास का माँ की तरह ख्याल रखती है, दवाई और खाना टाइम पर देती है। वक्त तेजी के साथ गुजरता गया, एक दिन सास ठीक हो जाती है। बेटा, मैं तुम्हारी घरवाली के साथ जुल्म करती थी, घर का सारा काम वो खुद करती थी। मैं तुमसे झूठ बोलकर उसे तंग करती थी। बहू, मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि आप बहुत अच्छी हैं और तुमने मेरा मुसीबत में साथ दिया। मुझे माफ कर दो। सास बेटे और बहू से माफी मांग लेती है, क्योंकि अब उसको गलती का एहसास हो चुका था। बहू जो कि नरम दिल होती है, सास को माफ कर देती है। दोबारा हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लग जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल दबाना मत भूलें।